इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो राउल्ट का क्वथनांक संबंधी नियम पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हमें इसके बारे में डेफिनेशन तैयार करना। तो हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम कहता है कि डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक नॉमिनल बराबर केवी डॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां हमें समझना है ये जो केवी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, जिसे हम लोग केवी से प्रदर्शित करते हैं। ये केवी लिखा हुआ है, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक है। हम यहां लिख सकते हैं केवी बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश में इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और एक और नाम है इसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक और नाम है इसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक से क्या तात्पर्य है या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट से क्या है। तो हमें यहां क्लियर हो गया कि केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक है। यही ये जो छोटा डब्ल्यू बना हुआ है, ये विलेय की मात्रा है। विलेय की मात्रा जिसे हम लोग कहते हैं, विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, विलेय की मात्रा है। ये जो एम लिख रहा है, एम विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है, चूंकि विलायक की मात्रा ग्राम में, ठीक है, चूंकि विलायक की मात्रा ग्राम में रखी गई है, इसीलिए ऊपर 1000 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मोलरता होती है वो कैपिटल डब्ल्यू को किलोग्राम में रखने का सजेशन देती है। चलिए, अब हम यहां एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1000 ग्राम कर दिया जाए, तब क्या होगा? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी डॉट केवी इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू की जगह पर 1000। समझे यहां हमने क्या किया हुआ है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम की जगह पे ए रख दिया, ये स्मॉल डब्ल्यू, ये एम, इन दोनों को रिप्लेस करके 1 रख दिया। ठीक है, 1000 ऊपर है, कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे भी 1000 रख दिया। ये कर जाएंगे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा ए। अब यहां हमें समझना है कि डेल्टा टीवी क्या है और केवी क्या है। बंद रख दीजिए लाइट। नहीं, डेल्टा टीवी और केवी क्या है? ये जो केवी है, ये इसको हम पहले जान गए, इसी को कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो डेल्टा टीवी है, ये बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। डेफिनेशन क्या बनेगी? तो डेफिनेशन यहां हम दे सकते हैं कि यदि डेफिनेशन इस मोलर यूनियन स्थान को डिफाइन कर रहा हूं मैं, यदि किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील स्मॉल w अपॉन m, स्मॉल w अपॉन m इज इक्वल टू 1, ये 1 मोल है। यदि किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ का 1 ग्राम अणु घुला हो, तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इंग्लिश में तो लिखा ही है ऊपर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, अथवा एक और टर्म है इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, किससे? केबी से, केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक केल्विन मोलल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ध्यान में, ये इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ध्यान रखेंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट, ध्यान रखेंगे अवाष्पशील है यानी नॉन वॉलेटाइल, विद्युत अनवघट्ट यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे? एग्जाम्पल यूरिया। मोलर इनवर्स लिख सकते हैं केल्विन मोललता, या फिर मोललता लिख सकते हैं केल्विन मोललता इनवर्स, या केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये जो है मोलर उन्नयन स्थान को डिफाइन करता है। इसको हम लोग केबी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वथनांक उन्नयन के संबंध में जो ये राउल्ट का नियम है, इसी से सारी कैलकुलेशन हो जाती है, सारी जानकारी मिल जाती है। यदि स्मॉल w को m की जगह पे 1 रख दिया जाए, कैपिटल W की जगह पे 1000 रख दिया जाए, तो कंडीशन ये आ जाती है, और इससे हम लोग डेफिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यहां कुछ प्रश्न हम लोग ध्यान रखते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक में 1000 का इस्तेमाल करेंगे या 100? 1000 के भी लिखा जाएगा या के भी लिखा जाएगा। विलेय का कितना मोल घोलना है? 1 मोल घोलना है। विलेय कैसा होना चाहिए? वाष्पशील
चाहिए आवाजशील, तो प्रश्न का जवाब मिलेगा आवाजशील होना चाहिए। विलय कैसा होना चाहिए, विद्युत अपघट्ट या विद्युत अनवघट्ट, तो आपको जवाब मिलेगा विद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन हो गया होगा या अवनमन, तो साफ बात आती है। तो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्वथनांक में उन्नयन है, ये इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट है। इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा यदि विलेय का 1 मोल घुला हो विलायक के 1000 ग्राम में की। चलिए, जैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक एक प्रश्न बनता है, ये एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा और एक दूसरी डेफिनेशन हम लोग सीख सकते हैं, जिसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अपघट्ट या विद्युत अनवघट्ट, तो आपको जवाब मिलेगा विद्युत अनवघट्ट होना चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन हो गया होगा या अवनमन, तो साफ बात आती है। तो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्वथनांक में उन्नयन है, ये इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट है। इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी इवैल्यूएस्कोपिक कांस्टेंट क्वथनांक उन्नयन के बराबर होगा यदि विलेय का 1 मोल घुला हो विलायक के 1000 ग्राम में की। चलिए, जैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक एक प्रश्न बनता है, ये एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जिसे कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसी में थोड़ा चेंज हो जाएगा और एक दूसरी डेफिनेशन हम लोग सीख सकते हैं, जिसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, जिसे हम लोग आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक राउल्ट का नियम यहां भी अप्लाई होता है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के संबंध में राउल्ट लॉ से राउल्ट के नियम से एक फॉर्मूला मिलता है हमें डेल्टा पी, जिसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।
चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है जिसे हम लोग आणविक उन्नयन स्थान यानी मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक राउल्ट का नियम यहां भी अप्लाई होता है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के संबंध में राउल्ट लॉ से राउल्ट के नियम से एक फॉर्मूला मिलता है हमें, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के डॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन एम इंटू। ये तब फॉर्मूला मिलता है हमें जब हमें मोललता के स्थान पर विलेय की सांद्रता इस प्रकार से लिखनी हो कि विलेय के कितने मोल विलायक के 100 ग्राम में, विलायक के 100 ग्राम में विलेय के कितने मोल हैं, इस प्रकार से अगर हमें सांद्रता विलेय की व्यक्त करनी हो तब हमारे समक्ष फॉर्मूला ये आ जाता है, डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक उन्नयन के स्मॉल डब्ल्यू 100 एम अपॉन एम इंटू कैपिटल एम। अब यहां के क्या है? यही के है आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर। और एक दूसरी डेफिनेशन हम लोग सीख सकते हैं जिसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है जिसे हम लोग आणविक उन्नयन स्थान यानी मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक राउल्ट का नियम यहां भी अप्लाई होता है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट के संबंध में राउल्ट लॉ से राउल्ट के नियम से एक फॉर्मूला मिलता है हमें, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के डॉट स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन एम इंटू कैपिटल। ये तब फॉर्मूला मिलता है हमें जब हमें मोललता के स्थान पर विलेय की सांद्रता इस प्रकार से लिखनी हो कि विलेय के कितने मोल विलायक के 100 ग्राम में, विलायक के 100 ग्राम में विलेय के कितने मोल हैं, इस प्रकार से अगर हमें सांद्रता विलेय की व्यक्त करनी हो तब हमारे समक्ष फॉर्मूला ये आ जाता है, डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक उन्नयन के स्मॉल डब्ल्यू 100 एम अपॉन एम इंटू कैपिटल एम। अब यहां के क्या है? यही के है आणविक उन्नयन स्थिरांक।
इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर। अब यहां के क्या है, यही के है आणविक उन्नयन स्थिरांक, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर इलेवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर इलेवेशन कांस्टेंट, इसी को आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और सारी बातें हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि स्मॉल w विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है, m विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक की मात्रा ग्राम में, ये भी विलेय की मात्रा ग्राम में होगी। ये सारी चीजें हम पिछले इक्वेशन को हल कर रहे थे, उसमें भी हल है। चलिए अब यहां फिर हम वही शर्तें लगा देंगे जो पिछले में लगाएंगे। यदि स्मॉल w अपॉन m इज इक्वल टू ए, कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम, तब ये सारी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तब क्या हो जाएगा, डेल्टा Kv इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 100, ये कट जाएगा, डेल्टा Kv इज इक्वल टू K। अब हमें यहां समझना है कि डेल्टा टीवी क्या है और के क्या है। ये डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और के मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब क्वथनांक में उन्नयन है, और ये मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, और दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, क्वथनांक में उन्नयन और आणविक उन्नयन स्थिरांक। ये क्वथनांक में उन्नयन है और ये आणविक उन्नयन स्थिरांक है, दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, शर्त एलिवेशन कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब क्वथनांक में उन्नयन है और ये मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, और दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, क्वथनांक में उन्नयन और आणविक उन्नयन स्थिरांक। ये क्वथनांक में उन्नयन है और ये आणविक उन्नयन स्थिरांक है, दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, शर्त नंबर 1, जब एक मोल हो, स्मॉल w अपॉन m इज इक्वल टू 1। दूसरी शर्त क्या है कि विलायक की मात्रा 1000 ना हो, 100 ग्राम हो। तब यदि विलायक की मात्रा 100 ग्राम है और विलेय का 1 मोल घोला गया है, तब उसके क्वथनांक में जो एलिवेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन होता है, वह है मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, आणविक उन्नयन स्थिरांक ये बराबर हो जाता है। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्प सी विद्युत अपघट्य पदार्थ का, आवासीय विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक ग्रामाणु घुला हो, तो एक ग्रामाणु घुला हो तो
विलियम के पत्रांग में जो उन्नयन होता है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक, इंग्लिश पहले ऊपर लिखी हुई है, आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, आणविक उन्नयन स्थिरांक